हेलो दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में कहानी में आ चुका है एक और नया मोड़। क्योंकि जो हमारा रजत है वह सभी को देने वाला है अब तलाक। और वहीं पर सभी को तो यह बात ही नहीं मालूम है कि रजत मुझसे नाराज है और मुझे तलाक देने वाला है। दोस्तों, आज रजत अपने ऑफिस में अपने दोस्त अमन के साथ होता है और अमन से बातें करते हुए कहता है कि अमन, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ कनाडा किसी काम से, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं शायद कभी वहाँ से लौट ही ना पाऊँ। दोस्तों, जैसे ही अमन अपने दोस्त रजत की यह बात सुनता है तो वह एक पल के लिए हैरान हो जाता है और शौक हो जाता है। अमन रजत से कहता है कि भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो गई है क्या? तो दोस्तों, रजत अमन को अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि लगता है कि मेरी पत्नी सभी मुझसे खुश नहीं है और लगता है कि मैं ही अपनी पत्नी सभी को खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ और सभी मुझसे अच्छा पति डिजर्व करती है, इसलिए मैं उसे अब तलाक देने का सोच रहा हूँ। क्योंकि कहाँ पर मैं हूँ जो एक परिवार की उलझनों में फंसा हुआ हूँ और वह एक अच्छी लड़की है और उसे एक अच्छा पति डिजर्व होना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही अमन रजत की यह सभी बातें सुनता है तो वह कहता है कि भाई, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? मैं तो तुझे अपना कितना अच्छा दोस्त मानता था और तू सभी भाभी को तलाक देने के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकता है? दोस्तों, उसके बाद रजत अपने दोस्त अमन को सारी बातें बताता है और समझाता है कि तेरी भाभी मेरे साथ खुश नहीं है और यह सब बातें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और कानों से सुनी है और मेरे पास उसका एक वीडियो भी है, जिस वीडियो में मेरी पत्नी सभी भाभी से यह कह रही है कि मैं अपने पति रजत के साथ खुश नहीं हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसे ही रजत अमन को वह वीडियो दिखाता है तो अमन भी उस वीडियो को देखने के बाद हैरान हो जाता है और अमन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर भाभी ऐसा कर क्यों सकती है, जबकि जो हमारा भाई वहीं पर रजत है उसने तो अब सभी को तलाक देने का सोच भी लिया है और रजत ने बिना किसी को बताए हुए ही डिवोर्स पेपर बनवा लिया है। इसलिए रजत ने यह डिसीजन किया होता है कि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए चला जाऊंगा कनाडा। दोस्तों, इन सभी के बाद रजत चला जाता है अपनी पत्नी हर्षिका के घर पर अपने बेटे से मिलने के लिए। दोस्तों, जैसे ही रजत अपनी पत्नी हर्षिका के घर पर पहुंचता है और अपने बेटे को देखता है तो वह खुश हो जाता है, लेकिन उसके बेटे रजत को अपने पापा को देख करके खुशी नहीं होती और कहता है कि पापा, आप क्यों यहाँ पर चले आ गए? मुझे आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी मम्मी के साथ खुश हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। दोस्तों, रजत को अपने बेटे की यह सभी बातें सुन करके उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है और उसके बाद रजत अपनी पत्नी हर्षिका को एक चेक देता है और उस चेक में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे ही हर्षिका देखती है कि अरे ये क्या, इतना ज्यादा पैसा, तो वह रजत से कहती है कि रजत, आप मुझे इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं? रजत बताता है कि तुम इन सभी पैसे का मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना ताकि उसे किसी भी चीज की कोई कमी ना होने पाए और तुम उसे बीच बीच में मेरे घर पर भी लेते जाना, क्योंकि मेरे बेटे ज्ञान को यह मालूम होना चाहिए कि उसकी कोई परिवार भी है और उसे यह नहीं लगना चाहिए कि उसका कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं है, उसका भी परिवार उसके पास है। तभी हंसिका रजत से कहती है कि आप इतने दिनों के लिए कहाँ पर जा रहे हैं? रजत बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ कनाडा मेरे किसी काम से। लेकिन वहीं पर दोस्तों, हर्षिका को तो यह मालूम ही नहीं है कि रजत अब देने वाला है सभी को तलाक, इसलिए वह जा रहा है कनाडा अपने बिजनेस का बहाना करके। और वहीं दूसरी तरफ सभी घर पर अपना काम कर रही होती है। तभी सभी को उसके दोस्त भवि का फोन आता है और भवि कहता है कि आखिर तुम इतनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दे रही हो, क्या तुम्हें किसी बात की कोई टेंशन है क्या? लेकिन सभी अपने दोस्त भवि को कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों, आखिरकार भवि तो आखिर सभी का असली दोस्त है और वह उसकी आवाज से पता चल जाता है कि सभी जो है वह किसी संकट में है और भवि के लाख पूछने पर आखिर सभी सच्चाई का बता ही देती है और सभी भवि से कहती है कि रजत ने मुझे कल रात को बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और वह गुस्से में इतना ज्यादा अपनी कार को उन्होंने तोड़ भी दिया और मैंने जैसे ही रजत का वह गुस्सा देखा तो मैं भी डर गई थी। लेकिन दोस्तों, उधर रजत ने भी बुलाया होता है भवि को मिलने के लिए। जैसे ही रजत और भवि एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो रजत जो है वह भवि से कहता है कि भवि, तुम मेरी पत्नी सभी के एक अच्छे दोस्त हो और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी जो है वह मुझसे अच्छा पति डिजर्व करती है। दोस्तों, भवि रजत की यह सभी बातें सुन करके हैरान हो जाता है। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, क्या रजत अपनी पत्नी सभी को तलाक दे देगा और क्या रजत का दोस्त अमन इन सभी घटनाओं को होने से रोक लेगा और रजत जो है वह अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे पाएगा? आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गुम है किसी के प्यार में कहानी का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।